जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये जी मेरी स्क्रीन आपके साथ विजिबल है। आज का हमारा जो लर्निंग सेशन है, इसका जो टाइटल है वो है इनेबलिंग रिमोट लर्निंग वाया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। सो हमारा ये सेशन तकरीबन 1 घंटे और 30 मिनट का होगा, और इस 1 घंटे और 30 मिनट के अंदर हम कुछ एरियाज को कवर करेंगे। बट टू स्टार्ट आई वांट यू टू सेट योर एक्सपेक्टेशंस। आपने करना क्या है कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए सेशन के अंदर। अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हमने नोट करना है तो वो नोटबुक आपके पास होनी चाहिए ताकि आप लिख सकें। सो आपने अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोगों के लिए मैं चैट इनेबल करने लगी हूँ पहले, क्योंकि लिंक शेयर करना था। मैं ऐसी सूरतों में जब इंफॉर्मेशन फोकस करानी होती है ग्रुप्स डिसेबल कर देती हूँ ताकि जो जिस टाइम उसको देखे उसको वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए। सो मैं आप सारे ग्रुप्स को अब चैट इनेबल करने लगी हूँ। इसके थ्रू हमारी आपस में जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल होगी। सो आप इस 1 घंटे और 30 मिनट के टारगेट हैं, उसके अकॉर्डिंग इस सेशन को मैं रन कर सकूं। सो आज के ट्रेनिंग सेशन की आप अपनी एक्सपेक्टेशन अपने व्हाट्सएप चैट के अंदर लिखेंगे। मेरे पास सारों की एक्सेस है इस वक्त। मैं साथ साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस रीड करती रहूंगी और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेनिंग सेशन को डिज़ाइन ही मैंने वैसे किया हुआ है, लेकिन टू जस्ट इंक्लूड यू ऑल इन द प्रोसेस मैं चाहती हूँ कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर लें। जी मियाँ वाली इनेबल कर दिया है मैंने, भखर इनेबल कर दिया है। खुशाब के लोगों के मैसेज इनेबल करने लगी हूँ अभी मैं। जी और आई गेस सरगोदा भी इनेबल्ड है। मियाँ वाली खुशाब नहीं, सरगोदा इनेबल्ड। जी सरगोदा भी मैंने अब इनेबल कर दिया है। सो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखनी है माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस सेशन। जी जस्ट आपने लिखना है व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेशन। वेरी गुड, सबसे पहले जवाब आया स्पेशल एजुकेशन वालों का। वेरी गुड, थैंक यू। आप लिखते जाएं। आपके पास 1 मिनट है टू गिव योर इनपुट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। आपकी एक्सपेक्टेशन आज के लर्निंग सेशन से क्या है? जी जी डिस्ट्रिक्ट सरगोदा आपको भी मैंने इनेबल कर दिया। Please write your expectations. What are you expecting from this 1 hour and 30-minute session? जी good learning and use of technology, thank you very much. जी national demand, SNC is the national demand. I want to learn and understand about the SNC process or expecting to horn my teaching skills. The way to be game changer trainer as adopting the suitable recommendation and techniques in order to change the perspective of education in our institute. I expect a lot from of learning in computer and science. SNC, I expect good learning and use of LMS in teams. Thank you. Expect कर रहे हैं जो आप exactly हमें वही सारा कुछ. It will be useful tool for online learning. I expect to learn new things about the use of the new ideas of Microsoft Office. After this session, I'll be able to use लोगों के जो responses है वो पढ़ रही हूँ. So
वेरी ब्रीफ, आप सब लोग फोकस कर रहे हैं कि आज के हमने सेशन में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर और जो एजेंडा है हमारा एसएनसी के ऊपर ट्रेनिंग्स का उसके ऊपर और उन स्किल्स के ऊपर जो एज अ टीचर मेरे अंदर, एज अ ट्रेनर मेरे अंदर हों, तो मैं एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर सकूं। I expect skills of training, strategies of teaching in an innovative way और technology use. बिलाल कह रहे हैं ये I expect from this session to learn it and use and it is very useful. Use teams for educational purpose. ये different लोगों की different expectation है. So let me conclude. सब लोगों की expectation ये है कि हम Microsoft Teams का यूज सीखें, एसएनसी के बेसिक प्रोसेस को सीखें, वो स्किल्स और वो स्ट्रेटजीज सीखें जिससे हम एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं। ये सब कुछ मैंने एक्वायर किया आपके जो रिस्पॉन्सेज आए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर sharing your input और let me continue. I'll try to meet all these expectation. My talk will be in the 3 parts. 3 हिस्सों में से 1 घंटे और 30 मिनट को मैंने डिवाइड किया है और इन 3 हिस्सों में the part 1 will be about the basic process of SNC training के किस तरह से SNC की ट्रेनिंग फील्ड में होंगी, एज अ ट्रेनर आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, है जिस फर्क को अंडरस्टैंड किए बगैर हम टीचर वाला जो रोल है उससे ट्रेनर वाले रोल में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सो वो स्किल्स जो एक टीचर को चाहिए होते हैं उसी तरह कुछ स्किल्स एक ट्रेनर को भी चाहिए होते हैं। तो हमने वो स्किल्स लर्न करने हैं ताकि हम अपना जो टास्क है एज अ मास्टर ट्रेनर वो बहुत अच्छे तरीके से उसको कर सकें परफॉर्म और हमारे जो फील्ड में टीचर्स हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। सो पहले पार्ट के अंदर हम बेसिक प्रोसेस ऑफ एसएनसी देखेंगे, साथ में वो स्किल सेट जो मुझे एसएनसी मास्टर ट्रेनर होते हुए मेरे अंदर होना चाहिए मुझे वो देखना है। दूसरे पार्ट के अंदर I'll focus on the introduction to Microsoft Team and its features. देखिए आज के जो Microsoft Teams के जो स्किल सेट है मैंने बहुत उसको फैलाया नहीं है, मैंने बड़ी ही जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर फोकस किया है क्योंकि अब मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से कम्युनिकेट कर रही हूँ और ये मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है। सो मैं कोशिश पूरी करूँगी कि एज अ मास्टर ट्रेनर आपका जो यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक सेशन रखा है और आपकी तरफ से डिमांड आती है तो 2-3-4 सेशन आपको करवा के आपको स्टेप वाइज आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज किया जाए एज अ मास्टर ट्रेनर, एज अ ऑनलाइन मास्टर ट्रेनर और आपको इसका मैक्सिमम यूज़ जो है वो सिखाया जा सके। सो ये सिर्फ एक सेशन नहीं होगा, आप लोगों के कहने के ऊपर इसको मैं बार बार जितनी बार कहेंगे इसको रिपीट भी कर दूंगी और साथ में आपको इसका इफेक्टिव यूज़ स्टेप वाइज भी मैंने प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह वो भी। तो आज के दिन मेरा फोकस होगा वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फीचर्स जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के हैं उस पर बात करूं और फिर तीसरा आज के दिन का मेरा जो फोकस होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, गवर्नमेंट ने आपके लिए जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है उसको आपने एक्सेस किस तरह करना है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मैं आपको वो भी करा दूंगी। ठीक है, सो 3 पार्ट्स। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट पे फोकस करूंगी कि एसएनसी की ट्रेनिंग्स का जो मॉडल है वो क्या है। देखिए एसएनसी पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन मोड के अंदर डिलीवर होने जा रही है। अब इसको ऑनलाइन मोड में हमने डिलीवर करना है तो ये कैस्केडेड मॉडल के थ्रू डिलीवर होगी। कैस्केडेड मॉडल क्या होता है, जिसमें कुछ लीड ट्रेनर्स होते हैं और उनसे ऊपर कुछ सुपर मास्टर ट्रेनर्स होते हैं। लीड ट्रेनर्स को सुपर मास्टर ट्रेनर्स जो है वो ट्रेनिंग कराते हैं रिगार्डिंग द कंटेंट एंड स्किल ऑफ ट्रेनिंग्स और फिर वो लीड ट्रेनर जो हर डिस्ट्रिक्ट में उस सब्जेक्ट के लिए मास्टर ट्रेनर सेलेक्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग कराते हैं अबाउट द कंटेंट एंड अबाउट द स्किल्स ऑफ द ट्रेनिंग और वो अपनी एक टीम तैयार कर लेते हैं और इस तरह ये टीम उस सब्जेक्ट की पूरे पंजाब पे हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना रोल प्ले करती है और वहाँ जो मास्टर ट्रेनर हैं हर डिस्ट्रिक्ट के वो उस सब्जेक्ट
की ट्रेनिंग आगे फील्ड में जो हमारे प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, उन सबको ट्रेनिंग करा के उनको एक पेज पर लाने की कोशिश करेंगे। सो देखें, ये एक बहुत ऐसा लेंथी टास्क है जो एक दिन में मुकम्मल नहीं होने वाला। ये 3 इयर्स पे प्लान है और इस साल हमारा फोकस प्राइमरी तक के लिए है, यानी 1 to 5 क्लास है। नेक्स्ट ईयर जो फोकस होगा वो एलिमेंट्री सेक्शन होगा और उससे अगले साल हाई और हायर सेकेंडरी सेक्शन जो है उसकी ट्रेनिंग्स कराई जाएंगी। सो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो 2021 में स्टार्ट हो रहा है और 21, 22 और 23 तक इसकी प्लानिंग है। सो एज अ मास्टर ट्रेनर अब एग्जैक्टली मैं अभी ये इट विल बी बिफोर टाइम कि यही लोग कंटिन्यू करेंगे या कोई फिर नई सिलेक्शन होगी, इसके बारे में अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो हमारा प्राइमरी का पोर्शन पूरे साल चलने जा रहा है उसके लिए आप लोग हमारी टीम है डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की, डिवीजन सरगोदा की रादर, और आप लोगों ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एसएनसी की ट्रेनिंग्स जो है कंडक्ट करानी है फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल टीचर्स। अब ये एक बहुत बड़ा टास्क है। देखिए, जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन है दैट इज द बैकबोन ऑफ एजुकेशन सेक्टर। अगर हमारा प्राइमरी स्कूल सिस्टम बेहतर हो जाए तो वो जो बहुत सारे चैलेंजेस लेटर ऑन और जो बहुत सारा ड्रॉप आउट है हमारे स्कूल्स के अंदर, उसकी जो परसेंटेज है वो ड्रॉप आउट भी कम हो जाएगा और जो ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर है उसमें भी इसके जो इम्पैक्ट है इसका बहुत अच्छा जाएगा। सो व्हाट वी ऑल एक्सपेक्ट कि हम अपने प्राइमरी स्कूल टीचर को टारगेट करें और उसके स्किल्स को और उसकी लर्निंग को इंश्योर करें कि वो इस वक्त जो रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ है उसका इस्तेमाल भी जानता है, जो लेटेस्ट टेक्निक्स अबाउट द टीचिंग है वो भी जानता है और वो इफ़ेक्टिवली फील्ड के अंदर अपने स्कूल के अंदर परफॉर्म कर रहा है ताकि हमारा जो बच्चा है उसको वो बेनिफिट जा सके। सो देखें, ये एक चैनल है जो स्टार्ट होना है लीड ट्रेनर से मास्टर ट्रेनर और फिर इसका इफेक्ट जाएगा टीचर तक, और जब टीचर तक इफेक्ट जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्कूल में जो बच्चा इस वक्त आ रहा है उसकी जो क्वालिटी टीचिंग है वो हो सकेगी। सो इस सारे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स होने चाहिए एज अ ट्रेनर, और वो स्किल्स आपके अंदर क्या होने चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन टूल्स जो है उनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप ऑनलाइन टूल्स के इस्तेमाल पे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो यकीनन, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट से हैं, सपोज इंग्लिश वाले को मास्टरी ऑन द कंटेंट ऑलरेडी है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मास्टरी ऑन द कंटेंट उर्दू वाले मास्टर ट्रेनर को ऑलरेडी है, मास्टरी ऑन द कंटेंट मैथमेटिक्स वाले को ऑलरेडी है, तो वो जो आपकी मास्टरी ऑन द कंटेंट है उसको आप डिलीवर करने के काबिल हो जाएंगे ऑनलाइन टूल्स के थ्रू। तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन टूल्स जो कि अवेलेबल है हमारी ट्रेनिंग्स के लिए, हमें उन टूल्स का इस्तेमाल आना चाहिए। अच्छा, वो टूल्स कौन कौन से हैं? पहला टूल तो जो इस वक्त आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, क्योंकि हमारा ये जो एलएमएस है इस एलएमएस में इंटीग्रेट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को, यानी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा और एक हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हमारे ग्रुप्स और सारे टीचर्स का रिकॉर्ड और उनकी लर्निंग पाथ जो भी है उसकी प्रोग्रेस चल रही होगी। सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एज अ टूल आपको इसके ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप थोड़े से प्रैक्टिस के साथ इस स्किल को एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में पीपीटीज और वो सारा नॉलेज ऑलरेडी एक्टिविटीज़ के साथ डिज़ाइन हुआ पड़ा है, आपको कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुद डे बाय डे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन। इसके अलावा अगर एक सेशन 3 से 4 घंटे चलता है तो आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए एज अ ट्रेनर कि आप किस तरह से लोगों को डिस्कशंस के अंदर एंगेज करते हैं, किस तरह से आप लोगों को सुनते हैं और उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह से आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आपने अपने सेशन को लाइवली और रिफ्रेशिंग कैसे रखना है। सो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ एनर्जाइजर्स आपके पास होने चाहिए, कोई छोटी छोटी
वीडियोस आपके पास होनी चाहिए जो आप 1 घंटे 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद उनको एज अ स्वीट डिश के तौर पे वो आप उसको जो भी एनर्जाइजर कह लें, स्वीट डिश कह लें, वो सर्व करें ताकि वो लोग दोबारा से फोकस होके फिर एनर्जेटिक होके अपने लर्निंग पाथ पे लग जाए। सो वीडियो सिलेक्शन के वक्त एक ट्रेनर को सेंस होनी चाहिए कि किस किस्म की वीडियो जो है वो अपने ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सम टाइम बड़ी बिलो स्टैंडर्ड वीडियोस लोग दिखा देते हैं, तो ये काइंडली सेंस अपने अंदर क्रिएट करने की कोशिश करनी है कि एक मैस पब्लिक जहाँ फीमेल्स भी हैं मेल्स भी हैं, तो मुझे किस किस्म की फनी वीडियोस मुझे दिखानी चाहिए। सो आपके पास एक बैंक होना चाहिए एनर्जाइजर्स का, आपके पास अच्छी पोएटिक सेंस होनी चाहिए एज अ ट्रेनर। ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं जिनको आप जिसके थ्रू आप अपने ट्रेनीज को अच्छे तरीके से इंगेज कर सकेंगे। सो क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको मास्टरी ऑन द कंप्यूटर स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इन द शॉर्ट मैं अगर कहूँ तो होना बहुत ज़रूरी है। एक और स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए और आपको आज से, अगर वो पहले नहीं थे तो डेवलप करने की कोशिश करनी है, और वो है पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए, अगर एक ट्रेनर जिसने 40 टू 50 लोगों को लीड करना होता है, अगर उसकी टॉक पॉजिटिव नहीं होगी, उसका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा, वो जेन्युइनली एक अच्छे चेंज को इंस्पायर नहीं कर रहा होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके ट्रेनी तक वो इम्पैक्ट जाए। सो एज अ ट्रेनर आप देखें कि फील्ड में, और ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं, ये हमारे, अगर आप जो हमारे ट्रेनर्स आते हैं यूके से, अगर आप उनसे भी सुने तो दे हैव लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द एजुकेशन सिस्टम। वो अपनों का रोना रोते हैं, हम वहाँ बैठते हैं तो हम अपनों का रोना रोते हैं। सो वेन एवर देर आर लॉट ऑफ पीपल कनेक्टेड टू अ डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे पॉलिसी से रिलेटेड, जो फील्ड में प्रैक्टिसेस होती हैं उससे रिलेटेड ढेर सारे कथारसिस करने के लिए पॉइंट्स होते हैं, और लोग बहुत सारे नाराज भी होते हैं। तो जो आपका ट्रेनी आप तक पहुंचेगा वो अपना कथारसिस भी करना चाहेगा, आप पॉजिटिव बात करेंगे, वो नेगेटिव बात करेगा, तो आपकी तरफ से कोई नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो आज से आपने एक काम जो शुरू करना है कि आप स्कैन करें और जेन्युइनली इन्वायरमेंट को स्कैन करें और देखें कि हमारा प्राइमरी स्कूल टीचर इस वक्त किन चैलेंजेस का शिकार है, कौन सी बातें हैं जहां वो बिल्कुल ठीक कह रहा है और कहाँ उस पे अभी तक वो सम टाइम ऐसा होता है ना कि वो हमने खुद अपने दिमाग पे ताला लगाया होता है और हम चीज़ों को एक एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। तो आपने अंडरस्टैंड करना है और उनके साथ आपने बहस में नहीं पड़ना, आपने पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है जो आपका जो इन्वायरमेंट, क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं। आप पॉजिटिव बात करेंगे, लोग घसीटेंगे कि जी आप क्या बात कर रहे हैं, फील्ड में तो ये नहीं हो रहा, फील्ड में तो ये नहीं हो रहा, हमारे साथ तो ये सलूक होता है। सो आपने कोशिश करनी है, एक उनको अच्छी होप्स देने की कोशिश करनी है, कहना है कि चीज़ें बदल रही हैं, मैं देख रहा हूँ बेहतरी आ रही है, इंशाल्लाह अगले 3 सालों में ऐसा नहीं होने वाला, अब इस ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो आपने अपने अंदर बहुत सारी इस तरह का नॉलेज, आपको आने वाली बेहतर तब्दीलियों का पता होना चाहिए आपको, ताकि आप उनको एक अच्छे फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन दे सकें और पॉजिटिवली आपको फिर जहाँ पे बात नहीं कंट्रोल हो रही होती वहाँ पे फिर हमारा जो सबसे एक बड़ा हथियार एज अ ट्रेनर होता है कि आप वहाँ पे कोई पुराने या हदीस कोट करें जो लर्निंग को, टीचिंग को और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को, अपने अच्छे बेहतर अमल के लिए हमें जो है वो हमें रास्ता देती हो या हमें रहनुमाई देती हो। तो ये सुनने के बाद फिर उसके बाद सारी बहस ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उसके बाद कोई आर्ग्यू नहीं करता होता उसके बाद वो, क्योंकि हमारी बॉटम लाइन है, उससे आगे हम उस हद से आगे हम बढ़ नहीं सकते। सो आपको बहुत सारा इल्म होना चाहिए अपनी रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में, अपनी जो हमारी आइडियोलॉजी है एज अ मुस्लिम, हमारी आइडियोलॉजी है एज अ पाकिस्तानी, हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है उसके जेन्युइनली प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ये बहुत सारा आपको स्कैन करके अपने आप से बहुत सारी टॉक करनी है, क्योंकि इतने लोगों को राज़ी रखने के लिए पहले आपके अपने अंदर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जी माय डियर्स, अगर ये आपने टारगेट, और ये एक दिन में नहीं आएगा, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये आपने स्किल अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है कि हाउ टू कन्वर्ट आ वर्स्ट सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव सिचुएशन।
तो बहुत सारी मैं मारनी पड़ती है एज अ ट्रेनर, एज अ ह्यूमन बीइंग आप डिफरेंट हो सकते हैं, बट वंस यू आर अ ट्रेनर तो आपको बहुत सारी मैं मारनी पड़ती है, आपको बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म, आपका दिल भी यही कह रहा होता है कि क्या तो भाई आप ठीक ही रहे हो, अंदर से मुझे भी पता है यही मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन आपने ये नेगेटिव नोट नहीं देना होता, आपने पॉजिटिवली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके चलना होता है, क्योंकि हम सारे इस वक्त उस मकसद के साथ कनेक्टेड है जिसका टारगेट ये है कि हमारा प्राइमरी स्कूल बेहतर हो और हमारा टीचर बेहतर हो और हमारा बच्चा जो कल हमने सोसाइटी में एज अ मेंबर, एक एक्टिव मेंबर, एक एक्टिव सिटीजन, एक प्रैक्टिसिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी बना के भेजना है, वो बहुत आला म्यार का हो, उसके एथिक्स अच्छे हों, उसकी लर्निंग, उसके स्किल्स बेहतर हों, उसके जो माइंड सेट है वो स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो। तो ये करने के लिए वो इकबाल कहते हैं ना कि ना हुई जाग में बुलंद परवाज, पैदा हुई बुलंद परवाज, खराब कर गई शाही बच्चे को सोबत एजाज। तो हम वो लोग हैं जिनकी सोबत से बहुत सारे लोगों ने ऊंचा उड़ना सीखना है, तो हमारी अपनी ऊंची उड़ान होगी, अगर हमारी अपनी अप्रोच कभी वाली होगी तो हम कभी भी शाहीन वाली अप्रोच तक लोगों को नहीं लेकर जा सकते। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये होप दें लोगों को कि देखो हमें खबर है हम हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद उजाला, हमारे बाद उजाला है अंधेरा नहीं, कुछ इस तरह से है ये पॉइंट। तो हमने ये होप देनी है लोगों को कि अब बेहतरी आ रही है। सो माय डियर्स, आपने एज अ ट्रेनर लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है। ये कंटेंट पढ़ाने के साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर कोई ट्रेनर इस लेवल तक लोगों को नहीं लेकर जा सकता तो फिर वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, फिर वो चेंज जो है ना वो सफ़र नंबर 3 से 5 तक ही रह जाता है, दिल के अंदर तक नहीं उतरता। सो दिल के अंदर तक चेंज ले जाने के लिए पहले आपको एक खुद बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए, पहले आपको खुद एक स्ट्रॉन्ग थिंकर होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए, आप खुद कन्विंस्ड हो ताकि ये आप लोगों तक पहुंचा सके। अब आ जाता है हमारे पास चैलेंज के आपके कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स कोई बड़ा मसला नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग जब तक मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते थे, टच फोन नहीं यूज किया करते थे, एंड्रॉयड फोन पे बटनों वाले मोबाइल तक थे, तो वो उनके स्किल्स वही तक थे। जब हमें गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जी आप स्मार्टफोन खरीदें और ज़रूरी है, तो पीएसटी ने भी खरीद लिया है, एयूज उनको बहुत सारा इंगेज कर रहे हैं ऐसी ट्रेनिंग्स के अंदर जहाँ पे वो ऑनलाइन थोड़ा बहुत आना सीख चुके हैं। सो ये नहीं समझना कि ये मुमकिन नहीं है। ऑनलाइन से भी, ऑनलाइन के अपने चैलेंजेस हैं और फेस टू फेस के अपने चैलेंजेस हैं, दोनों डोमेन्स में। कल मैं एक ग्रुप की चैट पढ़ रही थी जिसमें आप इस सरगोदा वालों ने बहुत सारा कि नहीं जी फिजिकल होनी चाहिए, फेस टू फेस ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये तो ऑनलाइन में मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल मुमकिन है, अगर आपका ट्रेनर स्ट्रांग होगा, आप एज अ ट्रेनर स्ट्रांग होंगे, तो ये मुमकिन नहीं है कि ऑनलाइन पे आप ट्रेनिंग ना करा सकें। सो what I need from you to do is कि आप अपने आप को तैयार करें कि किस तरीके से आपने इन टूल्स को स्ट्रेंथ के साथ यूज़ करना है। और ये कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स माशाल्लाह जितने आप सब लोग काबिल हैं, आपके लिए नई ज़रूर होगी, लेकिन ये आपकी 4 से 5 या 6 दिन की प्रैक्टिस से ऊपर का काम नहीं है। You can learn it very good with just the practice of 4 or 5 days. So ये कोई बड़ा काम नहीं है। देखिए चेंज हमेशा तकलीफ दे होता है, चेंज इज द प्रोसेस जो बड़ा तकलीफ दे होता है, और हमने इस तकलीफ दे प्रोसेस से आपको गुजारना है। वो जो फेस टू फेस है उसके चैलेंजेस और हैं, वहाँ पे भी चैलेंजेस हैं, और ऑनलाइन के चैलेंजेस और हैं। बस ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और हम पॉसिबली बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करा सकेंगे इंशाल्लाह। मिलजुल कर हमने अपने ये स्किल इम्प्रूव करने हैं, एंड आई गारंटी यू कि विद द जस्ट प्रैक्टिस ऑफ 1 to 2 आवर डेली, आप 5 या 4 डेज या 6 डेज के अंदर, और आप बहुत ही अगर अभी स्लो पेस पे लर्न करते हैं तो कोई मसला नहीं, 2 वीक्स के अंदर, यानी बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग्स आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप इसको कॉन्फिडेंटली यूज करने लग जाएंगे। सो इसके लिए आपने कॉन्फिडेंट रहना है, इसके लिए आपने कॉन्फिडेंट रहना है, और आपने इस सारे सिस्टम को लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। सो
एसएनसी की जो ट्रेनिंग्स हैं इसमें आपका अक्सर लोग कल पूछ रहे थे हमें पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं बताऊं पर डे अच्छी खासी पेमेंट है। अराउंड मैं लेटर पढ़ी थी 4000 एक ट्रेनिंग सेशन का आपको पे किया जाएगा। सो दिस इज़ अ गुड हैंडसम अमाउंट एज अ ट्रेनर। और उसके अलावा खाने के पैसे अलग से हैं, शायद वो जिस सेंटर पे आप ट्रेनिंग करा रहे होंगे उनका खाना भी आपको वो सेंटर वाले देंगे। सो ये किसी भी ट्रेनर के लिए एक अच्छा रिनरेशन होता है एक ऑनलाइन मोड के अंदर खास तौर पे। तो कोई वो ऐसा नहीं है कि आपको पे नहीं किया जाएगा, एग्जैक्टली आपको पे किया जाएगा। सो अपनी मोटिवेशन हाई रखें टू लर्न और अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपका जो आपके होने का जो मकसद है कि प्राइमरी टीचर को हमने इम्प्रूव करना है वो हम कर सकें। नाउ आई मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ माई टुडेज सेशन। और उस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को अब यूज़ कैसे करना है। सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अभी तक आप जो लॉगिन करके बैठे हैं, ये मुझे यकीन है कि हमारे 99% लोग या 98% लोग मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। सो मोबाइल से होता ये है कि आप एज अ ट्रेनिंग तो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन एज अ ट्रेनर आप अगर समझते हैं कि आप मोबाइल से ट्रेनिंग सेशन चला लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। आपके पास अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप, लैपटॉप भी ज़रूरी नहीं है, आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो भी चलेगा। तो आपके पास अपना कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सो इसके लिए आपको ज़ाहिर है आप स्कैन करें कि आपके एरिया में किस नेटवर्क के सिग्नल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो उसकी डिवाइस वगैरह अरेंज करें, साथ एक डेस्कटॉप खरीद लें। और अगर पहले से कहीं, अब मैक्सिमम लोगों के पास तो अब लैपटॉप्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ट्रेनिंग सेशन अगर आपने होस्ट करना है, अगर आपने लीड करना है, अगर आपने डिलीवर करना है, तो फिर ज़रूरी है कि आप मोबाइल से नहीं बल्कि अपने कंप्यूटर से इसको लॉग इन हो। तो मैं आपको वो प्रोसेस बताऊंगी कि आपने अपने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सेटअप कैसे करना है। सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को अपने कंप्यूटर के ऊपर सेटअप करने के लिए आपने क्लिक करना है गूगल क्रोम के ऊपर, और गूगल क्रोम के ऊपर आपने क्लिक करना है जाके उसकी जो सर्च बार है, और यहां लिखना है फ्री डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। जैसे ही ये आप लिख के एंटर करेंगे, अच्छा कोई भी मेंबर मुझे बता दे कि मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन भी विजिबल है, ताकि हम थोड़े थोड़े देर बाद ये चेक करते रहें कि कनेक्टिविटी इज ऑल राइट। सरगोदा के ग्रुप को मैंने ऑन किया है, कोई भी मेंबर जो टाइप कर सकता है सरगोदा में टाइप करके क्विकली बता दे कि मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। तो सबसे पहले जब आपने लिखा फ्री डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कुछ वेबसाइट के एड्रेसेस आ गए। यहाँ जो पहला लिंक है डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट टीम डेस्कटॉप एंड मोबाइल ऐप, तो आप इसी लिंक पे क्लिक कर लेंगे, ये पहले वाले पे। और ये लिंक है कौन सी वेबसाइट का? microsoft.com का। ठीक है। सो microsoft.com की वेबसाइट पे आप चले गए और यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके पास स्क्रीन पे आ रहे होंगे। पहला ऑप्शन है डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप एंड डाउनलोड फॉर मोबाइल। तो आपने यहाँ पे क्योंकि कंप्यूटर पे या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे करनी है, तो आप पहले वाला ऑप्शन लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तकरीबन कोई 105 से 6 MB की फाइल है, वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और वो इस जगह पे, ये जो कॉर्नर है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, वो डाउनलोड होके सेटअप हो जाएगी। अब वहां से आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से, वो ये वाला कॉर्नर बनता है, इस कॉर्नर से आप जब उसको क्लिक करेंगे, कि मैंने डाउनलोड की हुई है पहले से, मैं रिपीट नहीं, ये देखिए ये डाउनलोड शुरू हो गया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा 106 MB, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो हम पहले इसको डाउनलोड कर लेंगे, फिर डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके हम इंस्टॉल कर लेंगे। सो वी आर डन विद इट। हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, हमने माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डाउनलोड भी कर ली और नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल भी कर ली। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। जी, ये वो लिंक था www.microsoft.com पे, या गूगल में डायरेक्टली लिख लें फ्री डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो पहला लिंक क्लिक करेंगे, ये आएगा आपके पास, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड जब कंप्लीट हो जाए तो डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करेंगे और टीम्स इंस्टॉल हो जाएगा। जब टीम्स इंस्टॉल हो गया, सबसे पहले आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी, हाउ टू स्टार्ट। अब हाउ टू स्टार्ट में जब आप टीम्स डाउनलोड हो गया और ये इस तरह से आपके डेस्कटॉप पे, ये देखें, ये कॉर्नर में ये आइकन है टीम्स का। मैं इसको खींच के यहाँ सेंटर में ले आती हूँ। ये यहाँ पे कॉर्नर में, आपको कॉर्नर में नीचे नजर आ रहा होगा, बॉटम राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर्पल कलर का, ब्लू कलर का ये लिंक है, टी लिखा हुआ है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एंटर करना है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एड्रेस। वो कौन सा एड्रेस, जो साइन इन एड्रेस है, और वो कौन सा एड्रेस है जो आपको यूजर नेम पासवर्ड की ईमेल आई हुई है। अच्छा, कुछ लोगों को हो सकता है ईमेल एड्रेस गलत होने की वजह से ईमेल ना मिली हो, तो ग्रुप में मैंने सारे लिस्ट ऑफ पासवर्ड और यूजर नेम आपको भेज दिए हुए हैं। वहां से आप अपना यूजर नेम देखें, यूजुअली आपके एक नंबर के साथ, CNIC नंबर के साथ स्टार्ट है, एंड देन @ऑफ kaid.edu.pk, इस तरह से वो आपका यूजर नेम है। जब आप वो यूजर नेम एंटर करेंगे, तो जैसे मैंने अपना यूजर नेम एंटर किया हुआ है, वो ये लुबना शाह 36 kaid.edu.pk, और उसके नीचे फिर आ जाएगा ये साइन इन। ये यूजर नेम एंटर करने के बाद मैंने साइन इन पे क्लिक करना है। टीम्स डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, डेस्कटॉप पे जो आइकन बना उस पर डबल क्लिक करके टीम्स लॉन्च किया। जब टीम्स लॉन्च किया तो उसने यूजर नेम पासवर्ड पूछा, मैंने अपना यूजर नेम एंटर किया, साइन इन किया, और जैसे ही साइन इन किया उसने मुझसे पूछा कि आपका पासवर्ड क्या है। अब जहाँ पे यूजर नेम गिवन है वहीं पे देखिएगा लिस्ट में आगे आपके पासवर्ड गिवन है। अब कुछ लोग मुझे कल से मैसेजेस कर रहे थे, हमारा पासवर्ड नहीं लग रहा, ओपन नहीं हो रहा। तो जो पासवर्ड के चैलेंजेस है वो यूजुअली क्या होते हैं कि आप ये देखें कि आपका वो जो जैसे भक्खर वाले हैं तो BHK में B इज कैपिटल, सरगोदा वाले हैं तो S इज कैपिटल, खुशाब वाले हैं तो K इज कैपिटल, और जो मियाँ वाली है उसमें M कैपिटल है पासवर्ड के अंदर। लोग क्या करते हैं कि वो सारा MNW या BHK स्मॉल में टाइप कर देते हैं, तो आपने स्मॉल में टाइप नहीं करना। जो वर्ड कैपिटल है वो कैपिटल टाइप करना है, और जो स्मॉल है उसको स्मॉल टाइप करना है। दूसरा, BHK और नंबर, आगे एक नंबर भी है साथ पासवर्ड में, तो वो नंबर और BHK के दरमियान स्पेस नहीं है, आपने स्पेस नहीं देनी, ठीक है। तीसरा, तीसरी गलती क्या होती है, तीसरी गलती होती है कि हम कॉपी करते हैं, हम पासवर्ड पेस्ट कर देते हैं, तो सम टाइम जब कॉपी पेस्ट करके पासवर्ड लगाते हैं तो वो भी नहीं लग रहा होता। तो आपने ये कोशिश करनी है कि यूजर नेम भी आप कीबोर्ड से टाइप करें, और साइन इन करके जब पासवर्ड पूछे तो पासवर्ड भी आप टाइप करें, तो उसके बाद साइन इन करें। आई होप इसके बाद आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे। अगर फिर भी आपका साइन अप नहीं हो रहा होता, सॉरी साइन इन नहीं हो रहा होता, तो आपके पास, मैं आपके साथ एज अ टेक्निकल सपोर्ट डिविजनल फोकल पर्सन हूँ। आप, मेरा नंबर ऑलमोस्ट हर ग्रुप में अब मैं इंक्लूडेड हूँ। आपने मुझे मैसेज ड्रॉप करना है, चाहे ग्रुप डिसेबल है तो भी आपने मुझे पर्सनल पे मैसेज कर देना है। अगर आपका, मैं भी लॉगिन करके देखूंगी, अगर लॉगिन हो गया तो ठीक है, मैं आपको गाइड कर दूंगी कि कहाँ गलती हो रही है। अगर आपका इशू रिजॉल्व ना हुआ तो मैं आपको न्यू एडमिन कंट्रोल है, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है लोगों को देने के लिए, तो मैं आपको नया अकाउंट क्रिएट करके दे दूंगी, ठीक है। सो इस पे आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट दिया है हमारे ट्रेनर्स को कि उन्होंने ये लाइसेंस्ड अकाउंट आपको दिए हैं, जो कि परचेज किए हैं हमने लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। सो आपको जो अकाउंट मिला है ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का लाइसेंस्ड अकाउंट है। आप इसके थ्रू ऑफिस 36 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पोर्टल पे जाके आप इसी यूजर नेम पासवर्ड के साथ
लॉग इन कर सकते हैं, और ढेर सारी उसकी ऐप्स हैं और उनको आप अपने कंप्यूटर में लाइसेंस वर्जन के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम को लाइसेंस वर्जन आप यूज कर सकते हैं। लाइसेंस यानी पेड वर्जन और फ्री वर्जन के बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इस पे आपको मैं टाइम टू टाइम बताती रहूंगी कि आपको पेड अकाउंट के फायदे क्या हैं। तो ये सबको पेड अकाउंट मिला है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइसेंस्ड अकाउंट क्रिएट करके हमने दिया है, तो वो आपने यूज करना है और बहुत सारे आपको इससे बेनिफिट होंगे। यानी आपको कंप्यूटर के अंदर जो पायरेटेड वर्जन यूज करना पड़ता था वो नहीं, बल्कि पेड वर्जन आप यूज करेंगे, तो ये वैल्यूएबल होता है काफी। सो पासवर्ड आपने एंटर कर लिया। अब जब पासवर्ड एंटर कर लिया तो कुछ टास्क हैं जो आज के दिन मैंने टारगेट किए हैं कि हमने इनको फोकस करना है आज के दिन पे। सो वो मेरी तरफ से वो जो एरियाज टू फोकस हैं वो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर हमें क्या आना चाहिए। कि जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ से नया ग्रुप क्रिएट होना है, ठीक है। आपको पता है यहाँ से मैंने अगर वॉइस रिकॉर्ड करके भेजनी है तो माइक के बटन को दबा के रखूँ तो मेरी वॉइस नोट रिकॉर्ड होगी। टेक्स्ट लिखना है तो इस जगह पे मैं क्लिक करूँ और फिर टाइप करूँ तो ऐसे टाइप होगा। उर्दू में टाइप करना है तो मुझे यहाँ से सेटिंग चेंज करके उर्दू कन्वर्ट करना है और फिर मैंने टाइप करना है तो उर्दू, और यहाँ से एरो दबाना है तो सेंड होना है। ये चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की जो इंटरफेस है उसके अंदर ऐसे ही काम है कि आपने कैसे टीम क्रिएट यानी कैसे ग्रुप क्रिएट करना है, कैसे कोई आपने इसके अंदर कॉल करनी है, कैसे असाइनमेंट देनी है, कैसे मीटिंग शेड्यूल करनी है। ये डिफरेंट टास्क हैं जो इंटरफेस के थ्रू हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप की एग्जांपल दी कि आप व्हाट्सएप के थ्रू ये वाले काम करते हैं, तो आपको पता है तभी आप करते हैं कि कैसे मैंने कोई वीडियो अटैच करनी है, कैसे मैंने कोई ऑडियो अटैच करनी है, कैसे मैंने नया ग्रुप क्रिएट करना है। तो ये काम उसके अंदर आपको आते होते हैं तो आप कर सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट की जिस तरह से व्हाट्सएप की इंटरफेस है पूरी, एक उसका स्क्रीन है जिसके ऊपर ये सेटिंग्स आप करते हैं, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की भी एक स्क्रीन है जिसके ऊपर ये सेटिंग्स करते हैं, जिसमें ये सेटिंग्स आप अप्लाई करते हैं। उसको उसकी इंटरफेस कहते हैं थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट टू द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। सो वो स्क्रीन जो पहली स्क्रीन आपके पास आएगी वो उसकी इंटरफेस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाउ टू क्रिएट क्लास और टीम, आपने जिन लोगों को ट्रेनिंग करानी है उनकी आपने टीम कैसे क्रिएट करनी है, उनकी मीटिंग कैसे शेड्यूल करनी है, आपने उनके साथ अपनी, जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपने स्क्रीन कैसे शेयर करनी है, आपने उनसे बात करते वक्त अपना, अगर आपका माइक नहीं चल रहा, आपका कैमरा नहीं, आपकी वीडियो नहीं जा रही उन तक, आपका कैमरा नहीं ऑन हो रहा, तो उसको कैसे चेक करना है। आपने मीटिंग में लोग आए तो आते साथ ढेर सारा शोर शराबा हो जाता है कि उनके माइक इनेबल्ड होते हैं। जाहिर है जब आप घर में बैठे होते हैं तो घर में ना चाहते हुए भी सराउंडिंग से बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, कभी रिक्शा गुजरता है, कभी कोई आपने पेट रखा हुआ है तो उसकी आवाज़ें हैं, कभी घर में और लोग हैं तो उनकी आवाज़ें हैं। तो ये साउंड कंट्रोल करना, इतने 132-34 लोगों को मैं ये नहीं कह सकती कि वो कंट्रोल करें। सो आपने एज अ ट्रेनर आपको कमांड होनी चाहिए कि आप किस तरह से सबके कैमरास खुद ऑफ कर दें, किस तरह से आप सबको खुद ही म्यूट कर दें, ताकि आपकी वो स्टार्ट पे ढेर सारी जो डिस्टॉर्शंस होती हैं, वो वॉइसेस जो शोर शराबा और सब लोगों से डिस्करेज हो जाते हैं, वो ना हो। सो ये आपने कैसे मीटिंग ऑप्शंस कैसे सेट करने हैं, ये तरीका। देन हाउ टू रिकॉर्ड, आपने 2 घंटे की ट्रेनिंग करनी है, कुछ लोग बीच में स्किप हो रहे होते हैं, लीव कर रहे होते हैं, उनका कनेक्शन प्रॉपर नहीं होता, तो आपके ऐसी सूरत में मीटिंग रिकॉर्ड हो रही हो तो ऐसे लोग जो बीच में स्किप कर जाते हैं या रह जाते हैं, वो उस रिकॉर्डिंग को देख के अपनी वो जो डेफिशिएंसी है उसको ख़त्म कर लें। सो रिकॉर्डिंग आप पूरी जितनी आपकी कन्वर्सेशन ड्यूरिंग द मीटिंग या स्टेप्स ड्यूरिंग द मीटिंग आप परफॉर्म करेंगे, वो सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, पॉसिबल है। वो आपने कैसे करनी है, कैसे आपने कैलेंडर यूज करना है, चैट कैसे करनी है, लोगों को असाइनमेंट कैसे देनी है, ये तरीके। देन हाउ टू सी पार्टिसिपेंट्स के कितने लोग इस वक्त आपके साथ इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, किस तरह से आपने मीटिंग को करना है, कैसे आपने चैट पढ़नी है। तो ये आज के दिन का हमारा टारगेट है, हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ये वाले फीचर्स आज कोशिश करनी है
जो एज अ ट्रेनर आपको पहले आनी चाहिए। ये आपकी फर्स्ट वीक ऑफ लर्निंग है। ये समझ लें कि ये जितनी बातें मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखी हैं ये वो स्टेप्स हैं जो मैं आज करवाऊंगी, बट इट नीड्स योर प्रैक्टिस ऑन योर साइड, और आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह विद इन 4 to 5 डेज आपकी मास्टरी ऑन दी स्किल्स हो जाएगी। ये मेरा फोकस है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का आज के दिन का। मैं आपको लेकर चलती हूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की इंटरफेस के ऊपर कि इसकी इंटरफेस कैसी है। तो जब कोई भी मीटिंग चल रही होती है तो उसकी इंटरफेस, ये आपके सामने उसकी इंटरफेस है, ये उसकी इंटरफेस है। अब यहाँ पे ये एक पैन सा बना हुआ है, इसके अंदर गोल गोल सर्कल्स में जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो आ रहे हैं, यानी आपकी इस मीटिंग को जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी अगर वीडियोस ऑन है तो वो आ रही होंगी। उन्होंने अगर कोई प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है तो उनकी प्रोफाइल पिक्चर जैसे इनकी आ रही है, ये प्रोफाइल जुल्करनैन की, ये आपके सामने इन लोगों के सारे प्रोफाइल्स आ रहे होंगे इस तरह से। इस वक्त टोटल हमारे पास 148 अटेंडीज हैं। ये 148 में से कुछ 10, 12, 14 का इस तरह प्रोफाइल आ रहा होता है और आगे ये नंबर लिखा होता है कि इतने लोग मजीद भी हैं। एक स्क्रीन पे हम मैक्सिमम 24 आई थिंक ये सर्कल्स के फॉर्म में लोगों की प्रोफाइल एक स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये इस साइड पे अब ऊपर आप देखें एक बार है, आई होप आपको ये स्क्रीन विजिबल है। और बार में जो पहली चीज है वो क्या है, ये एक आइकन बना हुआ है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो इसके नीचे लिखा हुआ है शो पार्टिसिपेंट्स। तो इस मीटिंग के अंदर जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये देखें, वो लिस्ट आपके सामने आ गई। अब ढेर सारे लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है इसके अंदर। आई एम सॉरी कि मैं आपके क्वेश्चंस इस वक्त नहीं ले सकती जस्ट टू स्मूथली रन इट, लेकिन हम ये क्वेश्चन आंसर सेशन आपकी प्रैक्टिस के बाद रखेंगे, ठीक है। उस दिन आपके माइक म्यूट नहीं होंगे। आप जरा पहले म्यूट अनम्यूट करना सीख लें, फिर आपको इस पे अलाउ कर दिया जाएगा कि आप खुद अनेबल्ड माइक के साथ आ सकते हैं, ताकि फर्स्ट डे जो एक फर्स्ट डे होता है तो समझ नहीं आ रही होती वो वाला सिचुएशन ना हो। ये देखें कि पार्टिसिपेंट्स के नेम के आगे माइक म्यूट है, कैमरा डिसेबल है। तो ये पूरी लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपके सामने आ रही है कि इस वक्त कौन कौन हमारे साथ सेशन में कनेक्टेड है, ठीक है जी। ये वो लिस्ट है, किरण है, सफ़ीर अब्बास हैं, जैन है, एजाज अहमद साहब हैं, इकरा इब्रार हैं हमारे साथ। ये सारे लोग हैं जिस वक्त हमारी मीटिंग में मौजूद हैं। ये हमारी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखें जहाँ ऊपर पार्टिसिपेंट्स आ रहा है 3 डॉट्स हैं। जहाँ पे भी 3 डॉट्स नजर आएंगे इसका मतलब है कि इसको क्लिक करने से आगे कोई सेटिंग्स ओपन होने वाली है। ये आप जनरलाइज एक चीज लर्न कर लें। देखिए पार्टिसिपेंट के आगे 3 डॉट्स हैं, तो इसका मतलब है पार्टिसिपेंट से रिलेटेड कोई चीजें हैं। ये अलाउ माइक फॉर अटेंडीज है, सबको कैमरा अलाउ कर दूं मैं, अगर सबके जो हैंड रेजेज हैं वो मैं ख़त्म करना चाहूँ तो मैं लोअर करवा सकती हूँ, या मैंने कोई और परमिशंस जो हैं वो मैनेज। यहाँ पे वो जो अटेंडेंस लिस्ट है आपको मार्क कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप जितने पार्टिसिपेंट ये इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं वो सारे पार्टिसिपेंट्स की यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो अटेंडेंस आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये मीटिंग की अटेंडेंस है, ठीक है। यहाँ से आप पार्टिसिपेंट के आगे क्लिक करते हैं ना, जब पार्टिसिपेंट यहाँ से ऑफ किया, पार्टिसिपेंट्स यहाँ से ऑन किए, ये लिस्ट आ गई। यहाँ पे टाइटल पे 3 डॉट्स हैं, इसको क्लिक किया और ये म्यूट ऑल, अनम्यूट ऑल, लोअर हैंड, मैनेज और ये अटेंडेंस। तो ये यहाँ से आप जो क्लिक करेंगे वो वाला ऑप्शन परफॉर्म हो जाएगा। जिस पे क्लिक करेंगे, अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अलाउ करेंगे कैमरा, सबके कैमरा ऑन ऑफ की ऑप्शन उनको मिल जाएगी। ये पार्टिसिपेंट्स की कुछ सेटिंग्स है। इसी तरह से पार्टिसिपेंट्स के नामों के आगे 3, हर नाम के आगे भी 3 डॉट बने, ये तो सबको मिल रही है, सबके लिए सेटिंग है। यहाँ एक किसी यूजर के लिए यहाँ क्लिक किया, नाम के आगे 3 डॉट्स पे, तो ये एक को अलाउ कर रहे हैं, सिर्फ इस एक को, ठीक है। ये वाला प्रेजेंटर बनाना है, मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ कोई और भी स्क्रीन शेयर कर सके, तो मैं उसको प्रेजेंटर बना दूंगी अपने साथ। यानी मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, बाद में मैं कहूँ जी आप स्क्रीन शेयर करें, तो उसको भी ऑप्शन में, अभी ये नहीं वो कर सकता क्योंकि वो भी अटेंडी है, प्रेजेंटर नहीं है। तो हर नाम के सामने
लिस्ट में ये 3 डॉट्स आते हैं, तो इसमें उसके बारे में सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। सबकी कलेक्टिवली यहां से कर सकते हैं, और वन बाय वन आप किसी एक पार्टिसिपेंट के नाम पे जाके, जैसे मैंने ये किरण है, किरण के नाम के आगे 3 डॉट्स हैं, क्लिक किया तो किरण के लिए ये सेटिंग्स ओपन हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो एडवांस यूजर होते हैं, मैं बहुत सिंपल जाती हूँ, बहुत ही सिंपल पढ़ाती हूँ, तो वो थोड़ा सा उनको डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान 3 डॉट्स, मोर एक्शंस की बजाय मैं 3 डॉट्स कह रही हूँ, तो ये टॉलरेट करें, क्योंकि हमारे साथ हर तरह के अभी बिगनर्स भी हैं, तो मैं जितना सिंपल करके उनको बता सकती हूँ, मेरी ये कोशिश होगी। सो आई यूज वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो एडवांस यूजर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि पार्टिसिपेंट्स के आगे मोर एक्शंस के का बटन है, उसको क्लिक करें। लेकिन आपको मैं कहूँगी बहुत सारे बिगनर्स को कि 3 डॉट्स हैं, उसमें आपके अदर एक्शंस हैं, फिर उस पर आप लिंक करें। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स खत्म कर देती हूँ। अब इसी इंटरफेस के अंदर ये एक बबल सा है, शो कन्वर्सेशन। तो यहाँ शो कन्वर्सेशन में क्या है, चैट। चैट में जितने लोग लिख रहे हैं इस वक्त, इस एशन वाया माइक्रोसॉफ्ट टीम डिवीजन सरगोदा चल रही है, इसके अंदर लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सारी मेरी कनेक्टिविटी उनके साथ हो रही है। और ये आपको भी फीडबैक, एक ट्रेनर को बड़ा अच्छा लगता है जब एक अच्छी फीडबैक आ रही होती है, आप लोगों की तरफ से एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि जी हमें समझ आ रही है, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। सो इट इज़ इनकरेजिंग कि मुझे पता लग रहा है कि अच्छा, अगर मैं चल रही हूँ तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को भी साथ समझने में आसानी हो रही है। सो ये चैट यहाँ से इनेबल एंड, या सॉरी इनेबल नहीं, ऑन एंड ऑफ की जा सकती है। यानी आप स्क्रीन पे अगर देखना चाहते हैं तो शो चैट और हाइड चैट। ये अब शो, पहले हाइड हो गई है, अब मैं शो करने लगी, ये शो हो गई। और यहाँ से ये स्क्रॉल होगी ऊपर नीचे, यहाँ एक छोटा सा बटन आता है, इसको ऊपर नीचे मूव करने से, या ये माउस मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा लैपटॉप के साथ, क्योंकि जब आपने पढ़ाना होता है तो आपको एक अच्छा फ्लो चाहिए होता है, तो लैपटॉप के साथ माउस ज़रूर इस्तेमाल करें एज ए ट्रेनर। आमतौर पे हम काम में नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन एज ए ट्रेनर हमें फ्लो के साथ चलना होता है, तो हमने क्लैरिटी के लिए, अच्छी स्पीड के लिए माउस लगाया होता है। तो उसके ऊपर एक गोल सा बटन होता है, जो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, तो बड़ा क्विकली स्क्रॉल डाउन हो रहा है, वैसे ये टाइम लेता है, लेकिन ये देखें ये क्विकली स्क्रॉल डाउन होता है, इसलिए कि मैं माउस के व्हील के साथ स्क्रॉल अप डाउन कर रही हूँ। ठीक है, ये आप लोगों की तरफ से जो भी चैट में अभी तक चल रहा है। सो ये चैट इनेबल डिसेबल, पार्टिसिपेंट लिस्ट इनेबल डिसेबल करना, हाइड करना, शो करना मैंने आपको सिखा दिया। एज अ पार्टिसिपेंट अगर आप अपना कोई रिएक्शन देना चाहते हैं, मसला आप सवाल पूछने के लिए हैंड रेज करना चाहते हैं, आप कोई किसी अच्छी बात, कोई ऐसी बात हुई है जिस पे आप अपना जेस्चर, हंसने का इमोजी देना चाहते हैं, क्लैपिंग करना चाहते हैं, हार्ट या थम्स अप देना चाहते हैं, तो वो एक्सप्रेशन आप इस जगह से, ये जो चैट के साथ वाला बटन है उससे क्लिक करके इनमें से कोई भी इमोजी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर 3 डॉट्स हैं। अब इन 3 डॉट्स पे आने से पहले मैं अगले 2 आइकन आपको बता देती हूँ कि अगर आपने अपना कैमरा ऑन ऑफ करना है, सपोज इफ़ यू वांट टू सी मी, तो मैं यहाँ से कैमरा ऑन करूँगी तो मेरी यहाँ से जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर होने लग जाएगी, लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगी। सो मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है। डिसेबल हम इसको इसलिए रखते हैं कि अगर 140-50 लोग कैमरा ऑन कर लें, हमारे मुल्क में इंटरनेट के अभी चैलेंजेस हैं, क्लेम तो इंटरनेट कंपनीज बड़ा बड़ा करती हैं कि इतने एमबी उतने एमबी, लेकिन इन एक्चुअल नहीं होता। सो टू कीप एट स्मूथ हम कैमरास की ऑप्शन डिसेबल कर देते हैं। और कई लोगों को, यूजर्स को पता भी नहीं होता, स्टार्ट में बिगनिंग होती है ना, तो उनको पता ही नहीं होता कैमरा ऑन है हमारा और ये सारा लाइव जा रहे हैं हम लोगों के सामने, इतने लोग हमें देख रहे हैं, तो प्रिकॉशनरी भी इसको बिगनिंग डेज के अंदर हम ऑफ रखते होते हैं। सो हो जाऊंगी, ये मैं म्यूट करने लगी। आपने देखा इस पे एक क्रॉस लग गया था, इसका मतलब है मेरी तरफ से मुझे पता चल गया मेरा। और ये आइडियल होता है, ट्रेनर को पता होना चाहिए कि जब वो दूसरों को कह रहा है कि प्लीज आप स्टार्ट करें, फिर एथिकली उसको खुद अपना माइक म्यूट कर देना चाहिए।
ठीक है। तो इससे ये होता है कि आवाज़ जो है वो बेहतर आती है, दूसरे साइड की आवाज़ भी, वरना डिस्टॉर्शंस शुरू हो जाती हैं, 2-3 माइक्स इकट्ठे ओपन होते हैं तो। सो अगला जो है वो है शेयरिंग का, स्क्रीन शेयरिंग। देखिए एज अ ट्रेनर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि स्क्रीन शेयरिंग क्या है। स्क्रीन शेयरिंग ये है कि आपने अपने स्क्रीन पे जो आ रहा है वो अपने ट्रेनीज को दिखाना है। ये बहुत बड़ा फीचर है ऑनलाइन लर्निंग्स। नजर आ रहे हो कि आप कहाँ क्लिक कर रहे हैं, क्या वीडियो चल रही है, क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही है, वो दूसरे लोग देख सके। सो जैसे इस वक्त मैंने स्क्रीन शेयरिंग की हुई है आपके साथ, अगर मैं इसके ऊपर दबा दूं तो क्योंकि स्क्रीन शेयर हो रही है तो वो खत्म हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी, एंड हो जाएगी स्क्रीन शेयरिंग मेरी तरफ से। मैं इसको इसलिए प्रेस नहीं कर रही। जब आप यहाँ पे आपकी तरफ यहाँ पे एक अप एरो आ रहा होगा, ठीक है, उस अप एरो पे आप क्लिक करते हैं तो 3 चीजें हैं जो आपने सेट करनी है। नंबर 1 मैं यहाँ पे खाली जगह पे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कि 3 सेटिंग्स आपने क्या करनी है। मैं यहाँ पे एक खाली स्लाइड ले लेती हूँ और इस खाली स्लाइड नंबर 1 तो आपने जब स्क्रीन शेयर करनी है तो आपके सामने ऑप्शन आने हैं 2। नंबर 1, आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं या आप विंडो शेयर करना चाहते हैं। स्क्रीन और विंडो में फर्क क्या है? देखिए, जब आप स्क्रीन शेयर का ऑप्शन क्लिक करेंगे कि मैं शेयर करना चाहती हूँ स्क्रीन, तो क्या होगा कि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन में जो जो चीजें ओपन होंगी सारी विजिबल हो जाएंगी आपके ट्रेनीज को, आपके अटेंडीज को। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये जो पॉपअप हुआ है ये उनको भी नजर आएगा। आप इसको मिनिमाइज करते हैं, आप मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं तो ये उनको भी नजर आएगा। आप इसको मिनिमाइज करते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, ये उनको भी नजर आएगा। आप दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, ये उनको भी नजर आएगा कि आपका एक एक एक्शन जो है वो दूसरी साइड पे देखा जा रहा है। यानी आप स्क्रीन पे जो कुछ कर रहे हैं वो सारा ब्रॉडकास्ट हो रहा है और आपके ट्रेनीज को वो विजिबल है। ये तो था स्क्रीन शेयरिंग, अगर आपने स्क्रीन शेयरिंग ली है। अगर आपने विंडो शेयरिंग ली है तो अब क्या फर्क है स्क्रीन में और विंडो में, कि अब आपकी स्क्रीन, एक ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मेरे पास है, एक टीम की ऐप खुली हुई है, एक गूगल क्रोम है। अगर मैं विंडो में से 5 विंडोज खुली हुई और मैं कहती हूँ सिर्फ गूगल क्रोम दिखाना, अब अगर मैं गूगल क्रोम पे जाऊंगी तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आएगी। मैं यहाँ जो भी करती हूँ ये आपके लिए विजिबल है क्योंकि सिर्फ ये स्क्रीन अलाउ है। अगर इसको मैं मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे आ जाती हूँ तो आपको नजर नहीं आएगा। मैंने पावर पॉइंट लगा लिया, आपको नजर नहीं आएगा। मैंने यहाँ क्लिक किया, आपको नजर नहीं आएगा। मैंने यहाँ टाइम जोन में क्लिक किया, ये कैलेंडर ओपन किया, आपको नजर, क्योंकि आपको मैंने सिर्फ अलाउ किया है आपको नजर आए सिर्फ गूगल क्रोम। तो जो गूगल क्रोम की एक्टिविटी है सिर्फ आपको नजर आए, वो वाली नजर आए। सो जब स्क्रीन शेयर करनी है 2 ऑप्शन, नंबर 1 स्क्रीन शेयर करनी है या विंडो शेयर करनी है। स्क्रीन शेयर करेंगे सारा लाइव चला जाएगा, जो क्लिक्स हैं सारे नजर आएंगे। और अगर एक विंडो तो उस विंडो के अंदर जो एक्टिविटी होगी सिर्फ वो नजर आएगी, बाकी आपकी एक्टिविटीज, आप नोट्स ओपन किए हुए हैं, आपने कोई और चीज अपने सामने खोली हुई है, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, वो आपके यूजर्स, बाकी जो अटेंडीज है उनको नजर नहीं आएगा। तीसरी चीज आपने क्या देखनी है, तीसरी चीज है इसमें सिस्टम ऑडियो, इंक्लूड सिस्टम ऑडियो। ऑडियो क्या है? सम टाइम ऐसा होता है कि आपने अपने पार्टिसिपेंट्स को कोई वीडियो दिखानी होती है। जैसे मैं यहाँ पे कोई वीडियो अगर रन करती हूँ, इस पीसी से मैं देख लेती हूँ कोई वीडियो पड़ी हो यहाँ पे। ये एक वीडियो है, अगर मैंने इंक्लूड सिस्टम ऑडियो नहीं किया तो ये चल रहा है, आपको आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ये चल रहा है, आपको व्यू होता हुआ शायद नजर आएगा। स्पीड अगर आपकी बेहतर है तो अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने अटेंडीज को, तो फिर आपने एक ऑप्शन है जो स्क्रीन शेयरिंग के वक्त आपने इनेबल करनी है और वो है इंक्लूड सिस्टम ऑडियो की ऑप्शन। यानी आपने स्क्रीन सेट करनी है या विंडो सेट करनी है और फिर इंक्लूड सिस्टम ऑडियो करना है ताकि आप वीडियो चलाएं
तो उसकी आवाज दूसरी साइड पे सुनाई सारे पार्टिसिपेंट्स को दे, तो इसके लिए आपने इंक्लूड सिस्टम ऑडियो का इनेबल कर देना है, फिर आपकी जो वीडियो प्ले होगी वो सबको आवाज जाएगी उसकी। ठीक है, ये 3 सेटिंग्स आपने स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पे करनी है। अच्छा, अब मैं वापस जाती हूँ अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे अगर इसको क्रॉस कर दूंगी तो शेयरिंग स्टॉप हो जाएगी। अगला बटन है मीटिंग लीव करने का। लीव, इसका मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ तो मैं इस मीटिंग से बाहर चली जाऊंगी। ठीक है, मैं सेशन से बाहर निकल जाऊंगी। या छोटा सा एक डाउन एरो है, इसको क्लिक करती हूँ तो लीव या एंड दो ऑप्शन है। अगर मैं लीव करती हूँ तो मैं चली जाऊंगी, बाकी लोग आपस में जो बात करना चाहते हैं वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहेगी। अगर मैं एंड करती हूँ तो क्योंकि मैं होस्ट हूँ, आप सबकी मीटिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, लीव करते वक्त दो ऑप्शन है, एक आपने लीव करना है या आपने बिल्कुल एंड करना है, तो ये दो ऑप्शन है, मीटिंग लीव या मीटिंग एंड। So participant hide show, chat, conversation hide show, reactions hand raise और कैमरा ऑन ऑफ, माइक म्यूट अनम्यूट, स्क्रीन शेयरिंग एंड लीव, ये मैं अब तक बता चुकी हूँ। अब आती हूँ मैं इन 3 डॉट्स के ऊपर। इन 3 डॉट्स के अंदर आने से, बल्कि इस पे अभी मैं नहीं आ रही, अभी मैं चलती हूँ कि आपने अब अपनी टीम कैसे बनानी है, हाउ टू मेक अ टीम। पहले हम ये देख लेते हैं, फिर उस टीम के अंदर की चैलेंजेस देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस है। सो मैं अभी तक जो कवर कर चुकी हूँ उस पर सिर्फ मैंने अभी तक आपको बताया है इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंटरफेस, ये वाला पॉइंट, ये पहला पॉइंट मैं आपका कवर करा चुकी हूँ। ठीक है, अब अगले पे मैं लेके जाने लगी हूँ कि कैसे आपने क्रिएट करनी है टीम। बहुत ही आसान काम है। देखें, ये तो वो विंडो है जो हमारी इस वक्त मीटिंग हो रही है। आप क्लिक करेंगे, आपको टीम्स की जो मेन विंडो है वो नजर आएगी। जी, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की विंडो आ गई। ये यहाँ पे जो आइकन डेस्कटॉप ये टास्क बार पे बना होता है, यहाँ पे जाके ना आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्लिक कर रहे हैं तो आपकी वो विंडो आ जानी है, जो टीम की सेटिंग्स हैं सारी पीछे। ये तो कॉल चल रही है, हमारी मीटिंग चल रही है। अब इसमें ये कैलेंडर है, इसमें ये असाइनमेंट्स हैं, इसमें ये टीम्स है, इसमें ये चैट है, ये एक्टिविटी है, ये साइड पे एक पैनल आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने टीम क्रिएट करनी है। सो मैं क्या करूंगी, ये पहला दूसरा तीसरा ये आइकन है टीम्स का, जिसमें 3 ह्यूमन आइकन बने हुए, ये क्लिक करूंगी मैं। अब इसके अंदर क्या है, जो टीम्स मैंने पहले से ज्वाइन की हुई हैं वो स्क्रीन पे आ रही है। ये मेरी पहले से टीम्स बनी हुई हैं, मैं इनकी मेंबर हूँ या मैंने ये क्रिएट की हुई है। अब मैं एक नई टीम क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ये कोने में टॉप राइट साइड पे ज्वाइन और क्रिएट टीम आ रहा है, इसको क्लिक किया और ज्वाइन और क्रिएट टीम किया। और पहला, ये ढेर सारे ऑप्शंस हैं, इनको नहीं लेना, बेसिक्स पे मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है, फर्स्ट डे का इतना। क्रिएट टीम पहला, ज्वाइन और क्रिएट टीम में ये पहला वाला फर्स्ट क्रिएट टीम पे क्लिक कर दिया। इसमें ये अगले आज मेरा कंसर्न नहीं है, मैंने पहली क्लास क्रिएट करनी है सिर्फ। ठीक है, उसका एक नाम रखना है। मसलन आप इंग्लिश के ट्रेनर हैं, आप लिखेंगे एसएनसी इंग्लिश तहसील सरगोदा है, अगर आपकी तो सरगोदा। ठीक है, ये आपकी वो क्लास क्रिएट हो रही है जो तहसील सरगोदा की आप पीएसटीज की ट्रेनिंग करा रहे हैं, एजुकेटर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं। और अगर आप, हाँ, एक और काम भी कर सकते हैं, आगे थोड़ा हिंट और लिख लें कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है, ये पब्लिक सेक्टर के लोग हैं या प्राइवेट, ये थोड़ा टीम का नाम जरा समझने में, उसको ओपन करने में फिर आसानी हो जाती है। एसएनसी इंग्लिश तहसील सरगोदा, और कौन से टीचर हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं सारे। नाम लिखा, नेक्स्ट किया। अच्छा, अब मुझे जाहिर है जो लोग मुझे अलॉट होंगे उनके मेरे पास यूजर नेम आईडी सारा कुछ वो मुझे आएगा।
कि ये कौन से यूज़र हैं। सरगोदा का तहसील कोड है 38, ठीक है। तो मैं 38 करती हूँ, तो ये तो रैंडम आ रहे हैं ना, तो इन 38 में से सपोज ये अहमद सईद है इस्लामियात, इनको मैंने ऐड कर लिया। एक और मैंने ऐड किया और मैंने लिखा 38 और सर्च होगा वो, क्योंकि मैं अभी फिलहाल सर्च से बना रही हूँ। ये नाइला अजीज़ हैं बखर से, इनको मैंने टीम में इंक्लूड कर लिया। और इसके बाद एक और सर्च किया मैंने 38 करके, और यहाँ से लिस्ट में से मैं ढेर सारे नाम आ रहे हैं असल में, और 38403 करके मैं सरगोदा तक रिस्ट्रिक्ट कर लेती हूँ अपने आप को। ये नरगिस तस्लीम है, उनको भी मैंने, और ये मोहम्मद अली द ग्रेट भी बैठे हुए हैं हमारे साथ। 384 पे मोहम्मद अली आए थे अभी। ये मोहम्मद अली भाई को भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया, ये ऐड कर दिया मैंने। ये 4 लोग मैंने टीम में ऐड कर लिए, ठीक है। पहले मैंने टीम का नाम रखा, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप बनाते हैं ना, ग्रुप का नाम रखते हैं सबसे पहले। फिर जो जो लोग अपने कॉन्टेक्ट्स में आपके उस पड़े हैं वो आप ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आप क्लोज कर देते हैं। अब देखिए वो ग्रुप क्रिएट हो गया। ये आपकी एसएनसी इंग्लिश तहसील सरगोदा फॉर प्राइवेट टीचर्स वो आ गई, आपकी टीम बन गई। ये टीम्स में जाएंगे तो ये देखें, ये पड़ी हुई है, ये जो आपने न्यू टीम क्रिएट किया अभी, ये वाली, इस पर डबल क्लिक करेंगे, टीम के अंदर आ जाएंगे। आपने जैसे ग्रुप क्रिएट किया, ग्रुप के अंदर आ गए। अब ग्रुप के अंदर आप कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आप चैट स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लिखा सेंड कर दिया, ठीक है। ये सारी टीम जो इसके मेंबर है 4-5, उनको ये मैसेज चला गया। उनको कोई फाइल अटैच करनी है, उनको कोई रिएक्शन इमोजी भेजना है, स्टिकर भेजना है, मीटिंग स्टार्ट करनी है उनके साथ। यहाँ से भी मीटिंग स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से भी मीटिंग स्टार्ट हो सकती है, यहाँ कोने से भी हो सकती है, ये यहाँ से भी हो सकती है, और ये इधर से भी हो सकती है। तो ये आप कर सकते हैं, मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, सो ये तो था टीम के अंदर कन्वर्सेशन। अब अपलोड मटेरियल, आपने कोई क्लास मटेरियल है वो अपलोड करना है, इसी एक खास टीम को जाएगा। वो जो लोड करेंगे, बाकी 5-6 टीमें जो बाहर नजर आई उनको नहीं जाएगा, ये सिर्फ इसी टीम में जाएगा। तो मटेरियल आपने अपलोड करना है तो वो कर सकते हैं। इस टीम के आगे ये मोर एक्शन वाले 3 डॉट्स हैं, ये नाम के आगे यहाँ क्लिक करेंगे तो कोई नया मेंबर आप 4-5 तो पहले ऐड किए हैं, और ऐड करने हैं तो और ऐड हो सकते हैं। आप खुद ये टीम खत्म करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। टीम एडिट कर सकते हैं, यानी उसके अंदर वो एडिट में जाएंगे तो सेटिंग्स कुछ हैं जो आप एडिट कर सकते हैं। मैनेज में जाएंगे तो वही जो मेंबर्स हैं सारे, वो आपको मेंबर्स यहाँ पे नजर आएंगे, ये कि कौन कौन इस ग्रुप के अंदर है। यहाँ से भी उनको क्रॉस करके रिमूव कर सकते हैं, यहाँ ऐड मेंबर करके और मेंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हम टीम सेटिंग्स में जाके, अभी चैनल का नहीं बता रही, चैनल का बाद में बताऊंगी। टीम खुद लीव कर सकते हैं, टीम को मैनेज कर सकते हैं, टीम को डिलीट कर सकते हैं। टीम का लिंक किसी को कॉपी करके भेज सकते हैं कि आप लिंक भेजें वो हमारी टीम ज्वाइन कर ले, आपको मेंबर ऐड ना करना पड़े। आप एलएमएस पे अपनी वहाँ ग्रुप बनाया है, जिन लोगों को टीम में लाना चाहते हैं टीम क्रिएट कर दें और लिंक भेज दें, बाकी जो जो उसको क्लिक करता जाएगा वो ऑटोमेटिक ज्वाइन होता जाएगा, ठीक है। सो ये आप टीम के अंदर किस तरह से आप टीम क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे क्लास या टीम या क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये पहला स्टेप था। टीम के अंदर जाना है, आप टीम्स पे चले जाएं डबल क्लिक करके, ये सारी टीम्स आ रही हैं, न्यू करनी है, ये कोने पे चले जाएंगे, ज्वाइन और क्रिएट, और ज्वाइन और क्रिएट में पहला ऑप्शन लेंगे, क्लास लेंगे और फिर 1 बाय 1 उसका नाम रखेंगे, लोग ऐड करेंगे, और दिस इज हाउ यू विल मेक अ टीम। तो ये हमारा टारगेट हो गया अचीव कि हाउ टू क्रिएट अ टीम। इस टीम के साथ कोई मीटिंग रखना चाहते हैं आप, वो कैसे आपने रखनी है। मैंने माउस आज बहुत दिनों बाद चलाया है, सो माउस मेरा मुझे कॉपरेट इतना नहीं कर रहा जी। ये अब अगला लर्निंग स्टेप है हमारा, हम मीटिंग कैसे शेड्यूल करेंगे। सो मीटिंग शेड्यूल करने के लिए ये साइड पे जो पैनल है, पहले हमने टीम पे क्लिक किया था, अब हम कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। अब कैलेंडर पे क्लिक करके मैं न्यू मीटिंग, ये कैलेंडर ओपन हो गया, ये डेज आ रहे हैं, ये उन डेज का टाइम आ रहा है जिस डे पे मीटिंग रखनी है। मसलन आज 19 को ही मैंने रखनी है और 3 बजे, ये 3 बजे मैं एक मीटिंग
क्लिक करती हूँ 3 बजे वाले खाने पे। मीटिंग का टाइटल है वही जो मैंने टीम अभी बनाई है ना, उसी के लिए मैं मीटिंग करने लगी हूँ क्रिएट। SNC इंग्लिश, जैसे ही नाम था उसका, इंग्लिश तहसील सरगोदा, ठीक है। और इसमें वो अटेंडीज अगर मुझे लिस्ट पता है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। सारों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल होता है कि आप अटेंडीज को लिंक जिन जिन को भेज देंगे वो ज्वाइन। जैसे मैंने आपको अटेंडी नहीं बनाया, मैंने सबको लिंक भेजा है, आप सब ज्वाइन हो गए हो। सो इसको अटेंडीज को छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने डे ज़रा चेक कर लेना है कि डे कौन सा रखा है आपने। आपकी डेट इसमें सेंटर में आ रही है 19 आज है, तो ये और मंथ स्टार्ट में आ रहा है, थोड़ा लिखने का तरीका डिफरेंट है इसमें, ठीक है। तो आपने यहाँ क्लिक करके कैलेंडर से डेट एंड टाइम, ये 19 तारीख कितने बजे, यहाँ से हमने एग्जैक्टली 3 PM ले लिया। उसी दिन एंड होनी है, कितने बजे एंड होनी है, हमने कहा जी 5 o'clock एंड करनी है, 3 बजे शुरू 5 बजे ख़त्म, ठीक है। और यहाँ छोटा सा मैं नोट लिख लेती हूँ, प्लीज़ ज्वाइन मीटिंग विद योर नोटबुक एंड पेन, ठीक है जी। ये मैंने साथ एक नोट लिख दिया ताकि जिनको मैं ये लिंक भेजूं, जब वो लिंक उनको सेव हो तो ये साथ वो नोट पढ़ सके मेरा। ये मैंने मीटिंग क्रिएट कर दी एक, ये रिपीट वगैरह भी नहीं बता रही, चैनल बताने की ज़रूरत नहीं है, लोकेशन ये ज़रूरी नहीं है, अभी नहीं बता रही। 3 चीज़ें बताई हैं, टाइटल, डेट कैसे सेट करनी है, टाइम कैसे सेट करना है, मैसेज कैसे, और सेव। ये हमारी मीटिंग शेड्यूल हो गई। कहाँ पे शेड्यूल हो गई ये देखें, ये कैलेंडर पे 19 तारीख को ये 3 बजे वाले डिब्बे के आगे इंग्लिश SNC तहसील सरगोदा प्राइवेट सेव हो गई। इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, इसकी ऑर्गेनाइजर मैं हूँ, इसको एडिट करना है तो मैं एडिट, ठीक है। अच्छा, इसका क्योंकि ये इस पे राइट क्लिक करेंगे और ये कॉपी लिंक, मीटिंग का लिंक कॉपी हो जाएगा, जो आपका LMS है उसमें जाके आप पेस्ट कर देंगे। इस मीटिंग का लिंक सबके पास चला गया। आप अपने आप को ईमेल करें और ईमेल अपने फ़ोन पे ओपन करके हर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। आप व्हाट्सएप वेब अपने कंप्यूटर पे ओपन करें और जिस जिस ग्रुप में इस लिंक को भेजना है उधर उधर भेज दें, ठीक है। तो ये लिंक राइट क्लिक करेंगे और कॉपी लिंक कर लेंगे। कॉपी लिंक करके जिधर जिधर पेस्ट करेंगे वहां वहां पेस्ट हो जाएगा। डन। तो हमने मीटिंग किस तरह शेड्यूल करनी है, हाउ टू शेड्यूल अ मीटिंग, ये हम कर रहे थे। हमने कैलेंडर पे जाना है, जिस डेट यहाँ से हम अगले किसी दिन की कर लेते हैं। मसलन जून का महीना है तो जून की बजाय हम जुलाई अगस्त की 5 को कर लेते हैं। अगस्त की 5 को 2 बजे PM, तो ये खुल गया। यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ स्टार्टिंग टाइम, यहाँ एंडिंग टाइम, यहाँ कोई मैसेज और सेव। ये हमने मीटिंग शेड्यूल की, ठीक है। और इसका लिंक कॉपी करके अपने LMS में डाल दिया। अच्छा, कभी कभी हमें इंस्टेंट मीटिंग करनी होती है, हम कहते हैं आ जाओ जी सारे अभी आ जाओ, और वो आप शेड्यूल नहीं करते, मीट नाउ पे कर लेते हैं। तो मीट नाउ इंस्टेंट मीटिंग है, उसी वक्त मीट नाउ करें, गेट लिंक करें, गेट लिंक, लिंक मिलेगा, जो लिंक मिलेगा इसका वो व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ से कॉपी करें, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और उसके बाद वो पेस्ट जिधर जिधर करना है सारे उसी वक्त आ जाएंगे। मतलब शेड्यूल नहीं की, इंस्टेंट मीटिंग हो गई, ठीक है जी। तो ये मीटिंग करने के 2 तरीके हैं, एक इंस्टेंट और एक शेड्यूल। शेड्यूलिंग भी सिखा दी, इंस्टेंट भी बता दिया कि इंस्टेंट यहाँ साथ ही न्यू मीटिंग शेड्यूल होती है और इंस्टेंट यहीं से शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं। आप लोग यकीनन बोर नहीं हो रहे होंगे क्योंकि ये बेसिक्स हैं और ये आज मैं कवर करना चाहती हूँ। स्क्रीन शेयरिंग मैं आपको बता चुकी हूँ जी। अच्छा, हाउ टू सी डिवाइस सेटिंग्स। अब डिवाइस सेटिंग्स, वो जो 3 डॉट्स में स्किप कर रही थी अभी तक, अब मैं उस पर लेके आती हूँ जी। इन 3 डॉट्स पे जाके अगर हम जो एक मेन्यू ड्रॉप डाउन हुआ है उस पर जाते हैं और डिवाइस सेटिंग्स, तो कभी कभी ट्रेनिंग्स कह रहे होते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी तस्वीर नज़र नहीं आ रही, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने माइक की सेटिंग
अगर आप अटेंडी हैं तो आपको आवाज नहीं आ रही, तो आप अपनी सेटिंग यहाँ से देखेंगे कि आपका ट्रेनर बोल रहा है, आपको आवाज ही नहीं आ रही। एक ऑप्शन तो, एक बात तो ये हो सकती है कि आपका ट्रेनर बोल रहा है पर उसने म्यूट किया हुआ खुद को, तो उसकी आवाज आपको आनी नहीं। ठीक है, तो ये देख लेना उसका माइक यहाँ से म्यूट नहीं है। अगर उसका माइक म्यूट नहीं है तो फिर ये सेटिंग्स आपने 3 डॉट्स ओपन करनी है और 3 डॉट्स में ओपन करके डिवाइस सेटिंग्स ओपन करनी है। ये रही डिवाइस सेटिंग्स। आपने देखना है मेरा कैमरा, मेरा माइक, मेरा स्पीकर सही सेट हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे लैपटॉप में साउंड कार्ड ही इंस्टॉल नहीं होता, तो साउंड कार्ड जब इंस्टॉल ही नहीं है तो फिर कैसे आपकी आवाज जाएगी या आपको कोई आएगी। साउंड कार्ड का इंस्टॉल होना जरूरी है कि वॉइस ऊपर नीचे ब्लू ये बार्स चेंज हो रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि अच्छा मेरा माइक रिस्पॉन्स कर रहा है, मेरे कान में आवाजें आ रही हैं तो ठीक है, मेरा हेडफोन ठीक है। तो ये टेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ नीचे कैमरा सेटिंग्स यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। किस में से? 3 डॉट्स में हाइड डिवाइस सेटिंग, और डिवाइस सेटिंग में ये कैमरा, स्पीकर्स, माइक्रोफोन की सेटिंग्स आप कर सकते हैं, और जो एक्सटर्नल नॉइस है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन, यहाँ पे जाके आप सारी मीटिंग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, स्टार्ट 3 डॉट्स में जाके रिकॉर्ड मीटिंग, तो जितना आपका एक्टिविटी सेशन चलता रहेगा वो रिकॉर्ड होता रहेगा। टर्न ऑन लाइव कैप्शन, मतलब ये हुआ कि आप जो बोल रहे हैं वो यहाँ लिखा जाए स्क्रीन के ऊपर। तो हम उर्दू बोल रहे होते हैं, उसको वो लिखता है तो कुछ और ही लिख देता है। तो अगर आपने इंग्लिश में सारा बोलना है तो फिर एज इट इज, अगर आपके माइक में डिस्टॉर्शन भी होती है, आवाज नहीं जा रही होती, तो पर स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखी हुई कैप्शन आ रही होती है कि ये बोला जा रहा है, तो वो उसको कैप्शन ऑन करने से ये होगा कि जो हमारी कन्वर्सेशन है, जैसे इफ आई एम ट्राइंग टू स्पीक समथिंग दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन माई स्क्रीन। आई होप आपको नजर आई हैं ये कैप्शंस। तो ये मैं टर्न ऑफ करने लगी हूँ। टर्न ऑन करने से मैं जो बोल रही हूँ वो लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अप्लाई बैकग्राउंड्स, जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो आपके पीछे घर का एनवायरनमेंट प्राइवेसी होती है, तो आप फिल्टर लगा सकते हैं बैकग्राउंड इफेक्ट के पीछे, समंदर आ जाए, बीच आ जाए, कोई बिल्डिंग आ जाए, ब्लर हो जाए, तो ये आप अपने कैमरा को पीछे से, आपकी तस्वीर के बाद घर में क्या हो रहा है पीछे वो नजर ना आए, तो वो आप बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैप्शन ऑन कर सकते हैं, बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज आज के दिन इसमें सीखने वाली है, डिवाइस सेटिंग आज के दिन सीखने वाली थी, और अब आखिरी चीज जो इस पूरे 3 डॉट्स के अंदर हमने आज मोर एक्शन में सीखनी है वो है मीटिंग ऑप्शंस। अब मीटिंग ऑप्शंस क्या है? डिवाइस सेटिंग से तो कैमरा, माइक, स्पीकर ऑन हो गए। मीटिंग ऑप्शन से जब लोग ज्वाइन करते हैं ना तो ढेर सारा शोर शराबा एकदम से हो जाता है, सबके कैमराज ऑन होते हैं, उनको पता ही नहीं होता हमारा कैमरा ऑन है, तो बड़े ऑकवर्ड मूवमेंट्स भी उसमें नजर आते हैं। सो हमने अपनी सेटिंग करनी है कि जो हमें पार्टिसिपेंट ज्वाइन करें, वो जब ज्वाइन करें सब एक दफ़ा कैमरा ऑफ हो, सबका माइक ऑफ हो। ये सेटिंग आपने मीटिंग के जब स्टार्ट करनी है खुद ही कर देनी है, या जब मीटिंग शेड्यूल करनी है उसके बाद भी आप इस मीटिंग की सेटिंग ओपन करके सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आज कर दी थी। सो इसमें क्या ऑप्शंस हैं कि हु कैन बाईपास लॉबी, मैंने कह दिया एवरीवन। अगर यहाँ एवरीवन ना करती तो क्या होता, आप आते, मैंने अगर मीटिंग ना स्टार्ट की होती, आपकी स्क्रीन पे वेट 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 लिखा आ रहा होता। ठीक है, अब क्या था, मैं थी या नहीं थी, या मैं अगर थी हो तो आप भी बस खुद ही पार्टिसिपेंट ज्वाइन, आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए थी, आप लॉबी में नहीं बल्कि डायरेक्टली मीटिंग में आ रखे। अगर मैं लॉबी का ऑप्शन बाईपास ना करती, आप वेट करते, मैं आपको एडमिट करती, आप ज्वाइन करते, तो इसमें कभी मैं आपसे बातें कर रही होती, लोग आ रहे हैं, वो खड़का रहे हैं उधर, वेट कर रहे हैं लॉबी में, मुझे पता ही नहीं चल रहा, वो बेचारे डिसार्ट हो जाते हैं कि हम ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे। तो सो आई वॉज अनेबल टू पे अटेंशन एज अ सिंगल, क्योंकि हमेशा को ट्रेनर होते हैं ऑनलाइन में, तो को ट्रेनर ये काम कर रहा होता है, तो मैं आई वॉज अ सिंगल ट्रेनर। सो मैंने सबको अलाउ कर दिया कि भाई जो आता है जिसके पास लिंक है वो आ जाए। ठीक है, लॉबी बाय पास करा दी, उसको वेट नहीं करना पड़ा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हु कैन प्रेजेंट, हु कैन प्रेजेंट के अंदर इस वक्त प्रेजेंटर सिर्फ लिस्ट में मैं हूं, आप सब अटेंडीज हैं। ये देखें, ये है हमारा पार्टिसिपेंट लिस्ट, ये आप सब अटेंडीज हैं, सिर्फ प्रेजेंटर में एक नाम आ रहा है।
मैं जिसको बनाना चाहूँ वो ज्वाइन कर लेगा एज अ प्रेजेंटर, यहाँ 3 डॉट से प्रेजेंटर, लेकिन इस वक्त मैं प्रेजेंटर हूँ। तो उसने मुझसे मीटिंग स्टार्ट करते वक्त पहले पूछ लिया था कि हो सकता है मैंने पहले सोचा हो कि मेरे साथ को ट्रेनर फलां बंदा है, तो मैंने उस ओनली मी की बजाय यहाँ से ऑप्शन में चेंज कर सकती थी। अभी मैंने लिखा है ओनली मी कि मैं ही प्रेजेंटर हूँ और इस वक्त कोई नहीं है, ठीक है जी। सो ओनली मी की ऑप्शन मैंने ली। अलाउ माइक फॉर अटेंडीज मैंने डिसेबल कर दिया। अगर मैं इनेबल करती तो ढेर सारा नॉइज होता, मैंने सबको डिसेबल किया हुआ है। अलाउ कैमरा फॉर अटेंडीज मैंने सबको डिसेबल कर दिया हुआ है। चैट आप लोग कर पा रहे हैं, अगर मैं चाहती तो यहाँ से आपको पहले से डिसेबल करती, आप चैट भी ना कर सकते। सो मीटिंग के अंदर आप मीटिंग स्टार्ट करने की सेटिंग्स कर सकते हैं। चैट इनेबल है, रिएक्शन इनेबल है, ये 2 चीजें मैंने इनेबल रखी हैं, ये 2 डिसेबल रखी हैं, और ये अलाउ एवरीवन टू बाईपास लॉबी के जो लिंक वाला है वो आता जाए, उसको परमिशन ना चाहिए। ये हैं मीटिंग ऑप्शंस। आज के दिन के हमारे जो टारगेट्स थे, जिसमें हमने डिवाइस सेटिंग्स टारगेट कंप्लीट कर लिया, हमने मीटिंग ऑप्शंस कंप्लीट कर लिया, हमने हाउ टू रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया, हमने चैट्स कैसे करनी है, कैलेंडर पे कैसे एक्टिविटी करनी है ये कर लिया, असाइनमेंट कैसे देनी है ये देखते हैं। ये जो हमारी टीम्स की स्क्रीन है, इसमें साइड पे यहाँ पे आ रही है असाइनमेंट्स। इस पे मैं टीम्स जहाँ पे उसके नीचे सा क्रिएट असाइनमेंट, क्विज करना है, असाइनमेंट मैंने कहा असाइनमेंट क्रिएट करनी है। अच्छा, किस क्लास को देनी है, ये जो मैंने अभी क्रिएट की है प्राइवेट वाली, इसको देनी है। अच्छा, इस असाइनमेंट का टाइटल क्या है, आप कोई एज अ ट्रेनर को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, कोई फाइल वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की अटैच करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट का लिंक अटैच करना चाहते हैं, सबमिशन डेट क्या है, किस उस डेट को कितने बजे तक अलाउ करते हैं सबमिशन, और उसके बाद आप सेव कर देते हैं या असाइन कर देते हैं इस क्लास को। ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। असाइन करेंगे सबको चला गया, ये 10 15 20 लोग जितने हैं सबको असाइनमेंट चली गई, जो वापस जमा कराएगा रिकॉर्ड करता जाएगा, इसने करा दी, जो लेट जमा कराएगा वो रिकॉर्ड करता जाएगा कि लेट जमा हुई है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए। हाउ टू सी पार्टिसिपेंट लिस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, हाउ टू एंड मीटिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। सो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन था आज माइक्रोसॉफ्ट टीम का, कि कैसे हमने टीम क्रिएट करनी है, कैसे मीटिंग शेड्यूल करनी है, कैसे स्क्रीन शेयर करनी है, डिवाइस सेटिंग्स क्या है, मीटिंग ऑप्शन क्या है, रिकॉर्ड कैसे करना है, चैट कैसे देखनी है, असाइनमेंट्स कैसे देखनी है, कैलेंडर कैसे देखना है, एक्टिविटी कैसे देखनी है, पार्टिसिपेंट कैसे देखने हैं, और मीटिंग को एंड कैसे करना है। ये एक 4-5 दिन का आपका नुस्खा है, इसको प्रैक्टिस करें। और द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इज कि आप अपना टीम लॉगिन करें, अपने बच्चों की घर में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उन सबको लिंक भेजें और उनको डिफरेंट कमरों में बिठा के, ऑडियंस आपके घर में मौजूद है, आपके कोई अच्छा फ्रेंड ग्रुप है, उसके अंदर आप ये मीटिंग लिंक करके उनके साथ जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सुनने से कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। ये सारे रही हूँ ऑन द वे, मैं ये आपको सेंड कर दूंगी प्रेजेंटेशन, आपने टिक करते जाना है, ये हमने सीख लिया, ये हमने सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया। ये आपने अपनी एक्टिविटी लर्निंग लॉग कंप्लीट करनी है फॉर डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। माय सर्विसेज आर ऑलवेज अवेलेबल। हमें एक सेशन कराने को कहा गया है, जो कि ओरिएंटेशन भागम दौड़ में जिन लोगों ने पहले किया उनको और अब में उनको एक फ़र्क नज़र आया होगा। यकीनन हम इसको प्रैक्टिस के लिए और सेशन भी आपके साथ करेंगे। तो आपने ऑनलाइन टूल्स वाली बात पे तो परेशान होना ही नहीं कि ये हमने कैसे करना है, ठीक है। दिस इज नाउ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्पावर यू। आप बहुत अच्छा करेंगे और इंशाल्लाह सारे डिस्ट्रिक्ट से आप बहुत अच्छा करेंगे। सरगोदा डिवीजन विल बी लीडिंग दिस इन ऑनलाइन स्किल्स। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि हम पूरे पंजाब में सबसे बेहतरीन सरगोदा डिवीजन परफॉर्म करें ऑनलाइन स्किल्स में। बाकी मास्टरी ऑन द कंटेंट तो आप लोगों का अपना डोमेन है, वो मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन इन स्किल्स पे आपको कहीं इंशाल्लाह चैलेंज नहीं आएगा। अब जो लास्ट इसमें चीज़ मैंने आज आपको करानी थी वो ये है कि एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। स्क्रीन पे जो मैंने आपके साथ ये शेयर किया है, इसकी तस्वीर लेते हैं।
या फिर ये जब वेबसाइट ये जब आपके पास प्रेजेंटेशन आ जाएगी तो उसके अंदर भी ये लिंक लिखा होगा। अब SNC गूगल क्रोम पे जाके आपने लिखना है www, वो जो लिंक मैंने बताया DEV, ठीक है, snc.snc आई थिंक पंजाब .gov ये आ गया। अब ये आज LMS काम नहीं कर रहा, थोड़ी देर पहले अच्छा अब खुल गया है। पहले ये कोई इसमें वो एक्टिविटी वर्क चल रहा था तो ये नहीं आ रहा था। तो ये यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, ये इस कोने से जैसे ये वेबसाइट लिखेंगे ये आपके सामने आ जाएगा, ये लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद वो यूजर नेम एड्रेस ये वाला आप यूजर नेम पासवर्ड देंगे, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, और इस LMS के ऊपर लॉगिन हो जाएगा आपका ये यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन। यहाँ पे माई कोर्सेज में सिर्फ अभी उन्होंने ये लोगों ने ढेर सारी इसकी खिचड़ी पका दी हुई है, इसलिए मैं आज इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस नहीं करा रही। जैसे आपको टीम्स अकाउंट के पासवर्ड मिले हैं, ऐसे कुछ दिनों में 2-3 दिनों में आपको LMS के पासवर्ड भी मिल जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि हम जब इसको शुरू करें, माई कोर्सेज में अभी सिर्फ साइंस पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें साइंस के सारे यूनिट्स, जितने यूनिट 1, 2, 3 है ना, साइंस की बुक जो है सिंगल नेशनल करिकुलम की, ये उसके साथ लर्निंग ट्रैक दिया हुआ है साथ, ये सारे यूनिट्स उसके आ रहे हैं। हमने 1 बाय 1 ये यूनिट्स कवर करने हैं, साथ अपने कैसे ग्रुप्स बनाने हैं, यूजर्स कैसे क्रिएट करने हैं, ये मास्टरी एक दिन में ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये यूजर नेम पासवर्ड मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको ओपन करें, थोड़ा एक्सप्लोर करें, पर इसके बारे में वर्ड नहीं होना, इसका अलग से इंडिपेंडेंट सेशन इंशाल्लाह 3 to 4 डेज के अंदर में, ताकि आप अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर सकें टीम्स को और LMS को। सो माय डियर, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। लेकिन आखिरी बात मैं आपसे ये कहूंगी कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग, इट्स नॉट द एंड। आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग का सफ़र आज से शुरू होने लगा है। ये स्किल सेट सीखने का पहला दिन है, ये आगाज़ है, ये एंड नहीं कर रहे। तो आपके लिए खुशगवार सफ़र की मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। इंशाल्लाह यू विल फील कॉन्फिडेंट आफ्टर 2 to 3 सेशंस, और आप के लिए मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। वी विल इंशाल्लाह लर्न एंड ग्रो टुगेदर। सो माय डियर्स, इन सारे पॉइंट्स को प्रैक्टिस कीजिएगा और दुआ में